दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। आज है 12 सितंबर 2025। द हिंदू पेपर में एक एडिटोरियल आया है। उस एडिटोरियल पे हम चर्चा करेंगे और हम उसके डेफिनेशन समझेंगे। इस एडिटोरियल को हम समझने का प्रयास करेंगे। और एडिटोरियल है कि वाई आर यूरोपियन नेशंस नाउ मूविंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। ये देखिए, हिंदी में भी है यहाँ पे। यूरोपीय राष्ट्र अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि आज यूरोप के देश जो हैं, जो दशकों से इजराइल के साथ खड़े थे, अब फिलिस्तीन को वो स्टेट कह रहे हैं। स्पेन, आयरलैंड, है ना, ये देशों से शुरू होकर अब 2025 में फ्रांस, बेल्जियम, यूके, ये क्या हो रहा है, आज हम इस एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और गाजा वॉर ने ये सब कैसे बदल दिया। चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं। इजराइल जो पैलेस्टाइन जो वॉर है, इजराइल पैलेस्टाइन जो वॉर है, वो आप देखेंगे कि 1917 से, आप देखेंगे कि 1917 से जो है ये चला आ रहा है। 1917 से इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है वो 1917 से चला रहा है। क्यों? पहले हम समझते हैं ब्रिटेन का बालफोर डिक्लेरेशन। एक्चुअली बालफोर डिक्लेरेशन क्या है? बालफोर डिक्लेरेशन है ब्रिटिश सपोर्ट फॉर अ नेशनल होम फॉर अ जूइश पीपल इन पैलेस्टाइन। तो देखिए, जो ये बालफोर डिक्लेरेशन है, इसके तहत ये जो घोषणा थी ब्रिटेन की थी, और ब्रिटेन ने कहा कि इजराइल, यहूदी जो लोग हैं, जूइश लोग हैं, उनका एक सपना होगा, उनका एक घर होगा, जिसे उन्होंने जो है कह सकते हैं जूइश पीपल के लिए एक देश बनाने की बात की पैलेस्टाइन में। यहाँ तक समझे आप। और ये जो पैलेस्टाइन था, ये ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। अब धीरे धीरे यहाँ क्या होने लगा, इजरायली लोग जो है यहाँ पे प्रवास करने लगे, इमिग्रेशन करने लगे। इससे हुआ ये, आप देखेंगे फिर आगे क्या हुआ। आगे जो है 1947 में यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान आया। 1947 में आप देखेंगे, इसने यूएन प्लान ने क्या किया, एक डिवाइड सजेस्ट किया। डिवाइड क्या सजेस्ट किया? इसने कहा कि देखिए, जो जूइश पीपल हैं इजराइल पैलेस्टाइन में, जो जूइश पीपल हैं उनके लिए इजराइल होगा, और जो अरब पीपल हैं उनके लिए, अरब लोग हैं उनके लिए पैलेस्टाइन होगा, पैलेस्टाइन स्टेट्स होगा। ऐसा करके यूएन प्लान आया 1947 में। समझ में आप। फिर उसके बाद क्या होता है, अरब जो लोग हैं, अरब जो देश हैं, वो रिजेक्ट करते हैं इसको। और उसके बाद फिर होता है 1948 में अरब और इजराइल के बीच एक संघर्ष होता है, एक युद्ध होता है। इजराइल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र जो है वो घोषित किया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है लाखों जो पैलेस्टीनी हैं वो बेघर हो गए। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, नकवा कहते हैं। फिर क्या होता है, 1967 6 डे वॉर, है ना, 1967 का 6 डे वॉर होता है। अब 1967 का जो 6 डे वॉर होता है, इसमें इजराइल ने क्या किया, वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया। अब ये वेस्ट बैंक और गाजा कहाँ पर है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये गाजा है और ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पर क्या किया इजराइल ने, जो है वो कब्जा कर लिया 1967 में। आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ 1993 में क्या होता है, ओस्लो जो, अब देखिए 1963 के बाद क्या होता है, 1967 के बाद क्या होता है, ओस्लो अकॉर्ड्स। तो ओस्लो अकॉर्ड्स में क्या होता है कि दो राज्य का आइडिया यहाँ पे दिया, मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन की यहाँ पे बात की, एक तरफ इजराइल और एक तरफ पैलेस्टाइन 1993 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्लो अकॉर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पीएलओ ने रिकॉग्नाइज़ किया इजराइल को, इजराइल ने रिकॉग्नाइज़ किया पीएलओ को। और यहाँ पर जो है वेस्ट बैंक और गाजा के कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेल्फ रूल के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, जिसका नाम है पैलेस्टाइन अथॉरिटी। अब मैंने आपको बताया कि ओस्लो अकॉर्ड में क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई। फिर बाद में आप देखेंगे कि अब क्या हो रहा है, अक्टूबर 2023 में
यहाँ पे हमास ने अटैक किया, लगभग 1200 इजरायली मारे गए। इजराइल का रिस्पांस क्या था? इजराइल ने भी अटैक किया। पैलेस्टाइन में 40,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी तक, है ना। और मैं आपको बताऊं कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज़ करने की बात में अगर मैं आपको बताऊं कि पैलेस्टाइन को कितने देशों ने अभी तक रिकॉग्नाइज़ किया है, तो पैलेस्टाइन को जो मान्यता दी है अभी तक, ठीक है, पैलेस्टाइन को जो अभी तक मान्यता दी है वो करीब आप समझ लीजिए 147 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पैलेस्टाइन को अभी तक जो है मान्यता दे दी है, जिसमें अभी बहुत सारे कंट्रीज सामने आ रहे हैं। भारत ने तो 1988 से ही कह सकते हैं मान्यता दी है पैलेस्टाइन को। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन है कि इंटरनेशनल कंसेंसस जो है यूएन कहता है, यू कहता है, इंडिया कहता है कि इंडिपेंडेंट इजराइल होंगे और पैलेस्टाइन होंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि अगर हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैलेस्टाइन की बात करेंगे तो आज जो है यूनाइटेड नेशंस में जो पैलेस्टाइन है वो फुल स्टेट नहीं है, फुल स्टेट मेंबर का दर्जा इसको नहीं मिला है। ये क्या है? ये एक जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है ना, पर्यवेक्षक का दर्जा इसको अभी तक मिला हुआ है पैलेस्टाइन में, है, सॉरी माफ़ करें, फिलिस्तीन में। लेकिन भारत ने क्या किया है? भारत ने जो है 1988 से ही फिलिस्तीन को क्या हुआ है? दर्जा दिया है। और जब कभी यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग की बात होती है तो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग की बात होती है तो भारत दोनों के संबंधों को बैलेंस करने के लिए जो है वोटिंग से एब्सेंट रहता है। और इजराइल कहीं ना कहीं भारत का क्या है? एक डिफेंस पार्टनर के रूप में भारत जो है वो कह सकते हैं काम कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये आप देखेंगे कि अब सवाल ये कि यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है? आर्टिकल ये कहता है, देखिए ये आर्टिकल ये कहता है, जो ये आर्टिकल जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, ये आर्टिकल ये कहता है कि गाजा की जो तस्वीरें हैं, है ना, गाजा से जो पिक्चर आ रही हैं, वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, फेमिन हुआ है, अकाल है, तो यूरोप को काफ़ी शॉक किया है। यूक्रेन वॉर ने सिखाया है कि अगर रूस को आक्रमण पर सज़ा दी जा रही है तो इजराइल को क्यों नहीं? आप समझिए इस बात को। यूरोप ये कह रहा है कि यूक्रेन वॉर ने ये सिखाया कि अगर रूस आक्रमण कर रहा है और रूस पर हम सैंक्शन लगा रहे हैं तो इजराइल पे क्यों नहीं? आप देखेंगे कि बहुत सारे यूरोपीय देश आज 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेन है, आयरलैंड है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, यूके है, कनाडा है, इधर ये भी बात कह रहा है कि हम भी सपोर्ट करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, है ना। आप देखिए ये बहुत बड़ा शिफ्ट है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है ये इनके फेवर में आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे ख़ास और इम्पोर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो क्या होगा जब पार्लियामेंट है 2025 में बात कर रहे हैं कि जैसे अभी देखेंगे आप कि जिस तरीके से अभी गाजा में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ जिस तरीके से समस्याएं चल रही हैं, और ऐसे में अभी यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया जा रहा है, एज ए स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोस्तों जो दुनिया में जो शिफ्ट है अभी, ठीक है, जो शिफ्ट है ये वर्ल्ड को अब क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। पूरी दुनिया चेंज हो रही है। आज लोगों का नज़रिया बदल रहा है। जो देश इजराइल के साथ खड़े थे अब वो देश इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं। भारत का तो स्टैंड पहले से ही है कि भाई हम तो दोनों ही स्टेट चाहते हैं, तो दुनिया का स्टैंड भी बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल की चुनौतियाँ जो काफ़ी बढ़ रही हैं। केवल इजराइल को अमेरिका का ही फुल सपोर्ट है, तो पूरी दुनिया में जो है वो चीज़ें बदल रही हैं। भारत का स्टैंड मैंने आपको बताया, लेकिन क्या भारत को खुलेआम इसका सपोर्ट करना चाहिए? कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना जो है आइडिया दें, ओपिनियन दें कि क्या भारत को पैलेस्टाइन को खुले तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, क्या पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज तो ऑलरेडी कर ही चुका है 1988 में। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि रिकॉग्नाइज तो पहले ही भारत कर चुका है, लेकिन भारत इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकता है? तो उसका आंसर है 2 स्टेट सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत दोनों स्टेट्स को क्या करता है, मान्यता देता है। लेकिन अभी बीच में आपने देखा होगा, बीच में क्या हुआ था, सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था द हिंदू पेपर में। उन्होंने बताया था कि कैसे भारत जो है वो गाजा के मामले पर कैसे चुप है, इजराइल को कैसे सपोर्ट कर रहा है, पैलेस्टाइन के लिए शांत क्यों है, साइलेंट क्यों है, भारत को ऐसी विदेश नीति नहीं लानी चाहिए इस प्रकार से। तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था भारत की विदेश नीति को कि भारत की विदेश नीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बस यही है कि आज दुनिया बदल रही है ना, लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन फिर भी दुनिया में जो है आज देखेंगे दबदबा उन्हीं का है, अमेरिका का है, इजराइल का है। आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, इनका सबका एक तरीके से आप देखेंगे इनका सबका अंत हो चुका है। ये अपनी जो इनकी जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ये किसी काम की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।